नाजरीन, मैं हूं चौधरी इजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है ये पिछले ही सब्जेक्ट का तसलसल है, इंडिया पाकिस्तान और जो खिते में टेंशन है और चाइना। लेकिन सबसे पहले ये गुजारिश करनी है कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बर वक्त आपको जदीद तरीन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो नाजरीन, हमने पिछले वीडियो में डिटेल से जिक्र किया था कि पूरी दुनिया में इंडिया की जंग इंसाई हुई है और आपने देखा कि मोदी माज़े जंग पे नहीं, अब तो जिस तरह हमने जिक्र किया था वो उसने जो सारा उसने इंडियन फौजियों से खिताब किया वो एक एयर बेस के अंदर किया, एक छावनी के अंदर किया। इसी तरह आपने देखा कि चाइना ने धमकी दी थी तो मोदी चाइना की धमकी से इतना डर गया कि उसने चाइना का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ अपने फौजियों से उसने वो भी इलरेलिवेंट बातें की और जो एक रवायती बातें करके तो वहाँ से भाग के आ गया। अब क्या एक ख़तरनाक सूरत पैदा हुई है कि अमेरिका ने अपना 7वां बैरी बेड़ा जंगी मशकों के नाम के ऊपर चाइना के समुंदर में भेज दिया है। दूसरी तरफ चाइना ने भी मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं और चाइना भी जंगी मशकों के नाम के ऊपर पूरी मिलिट्री बिल्डअप के साथ, पूरी तैयारी के साथ उसने भी अपनी हिकमत अमली तरतीब दे दी है। अच्छा, अब आप देखें कि वो नाजरीन ये समझते हैं ना जी कि ये मामूली बात है या कोई एक जंगी बैरी बेड़ा है, ये इस तरह नहीं है। एक अमेरिकन बैरी बेड़ा जो है ना, अगर आप देखें तो एक शहर से भी बड़ा है। एक जो बैरी बेड़ा है एयरक्राफ्ट कैरियर, ये एक आप ऐसे इसको लें कि एक फौजी शहर है, एक फौजी छावनी समझें इसको वैसे नाम इसका वो चूँकि पानियों के ऊपर ये तैरता हुआ एक शहर है, एक छावनी है। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तकरीबन 10,000 फौजी हैं और आप देखें कि उनके दूसरे लवाजमात क्या होंगे। फिर आप देखें कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कोई नॉर्मल फ्यूल से नहीं चलता, ये एटॉमिक फ्यूल से चलता है। इसके अंदर एटमी न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर। फिर इसके अंदर एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर इसके ऊपर 4 रडार है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक मुकम्मल एयर डिफेंस सिस्टम है इनके ऊपर। और फिर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 60 दूसरे जहाज़ हैं। अब देखें ये कितना बड़ा एक सेटअप है। और फिर इनके पास एटॉमिक वारहेड हैं, फिर जो आबदोज़े हैं वो भी एटमी आबदोज़े हैं। फिर आप देखें कि इनके पास ये जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनके पास जदीद तरीन जो इनका फ्यूलिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरह है कि 20 साल तक इनको फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, ये एटमी रिएक्टर से ही चलते हैं 20 साल तक नाज़रीन। तो ये देखें बड़ा खौफनाक एक फ़ौजी बिल्डअप कायम हुआ है। अब चाइना ने भी जदीद तरीन और बहुत बड़ा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम और जो मुकम्मल उनके पास अपने एटॉमिक वारहेड हैं, जो उनके पास जदीद सबमरीन हैं, जो उनके पास जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं, सब कुछ उन्होंने भी मैदान जंग में, आप जंगी मशक़ें ना इनको समझें, मैं तो इसको कहता हूँ ये मैदान जंग में ले आए हैं। तो दोनों तरफ तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। नाज़रीन, इंडिया की सूरत हाल बहुत ही वो एक कहते हैं ना एक ऐसे
सांप की है कि जिसको कोई वो गुस्से से वो खोल रहा है और बल ले रहा है। वो चाइना का तो कोई नुकसान नहीं कर सका, उसकी मुकम्मल कोशिश है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो। और नाजरीन, यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि अमेरिका भी पाकिस्तान के सी पैक को एक आंख से भी, एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, उसको भी एक आंख नहीं पाता। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो। नाजरीन, इन हालात में होना क्या चाहिए, जो हमारे प्रोग्राम का और हम हमेशा सजेशन देते हैं, तो इस वक्त बिला शक गो के पाकिस्तान की अपोजिशन जो है वो एक जो नॉन इशू है उनको इशू बना के -1 -3 माइनस की बातें, उनकी सारी थ्योरी ही माइनस है, सारी सोच ही माइनस है, वो लगे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए वो है कि इस जो गंभीर हालात हैं इनमें एक ज़िम्मेदार लीडरशिप की ज़रूरत है। और अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जिसको मुकम्मल अदराक है, जो आलमी हालात से मुकम्मल बाखबर है, जिसका नाम इमरान खान है। और हमें सब, मुझे तो बड़ी उम्मीद है और मैं तो मुकम्मल एतमाद रखता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान इस गंभीर सूरत हाल से भी